पीरियड्स के बाद क्या सारा पानी बाहर निकलना नॉर्मल है या फिर क्या इस वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है? आखिर इसकी सच्चाई क्या है? आज के वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर करने वाली हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब आप रिलेशन बनाते हो, जब आप कांटेक्ट में रहते हो, तो उसके बाद सारा का सारा पानी आपका निकल जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो सवाल है कम से कम 99% महिलाओं का है और ये परेशानी भी 99% महिलाओं की है। लेकिन आपको इस चीज को एक समझना है कि आपको प्रेगनेंसी के लिए जो आपका मेल का पार्टनर है, जो आपके अंदर जाता है, वो केवल बस 2 मिनट के लिए ठहराव अगर रहेगा तो वो क्या करता है कि वो आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है। 2 मिनट के अंदर ही उसकी अगर मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी बिल्कुल बेस्ट रहती है तो 2 मिनट के अंदर ही वो आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है और वहां पे अगर अंडा रहेगा तो उस अंडे को ये जो है छेद जैसे कि भेदन कर देगा, यानी कि फर्टिलाइज कर देगा। अगर अंडा नहीं रहेगा तो वहां पे वो डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि जो आपका फ्लिपियन ट्यूब है वो तो आपका पेट नहीं है कि पेट में कोई चीज गया और स्टूल के माध्यम से सारा चीज बाहर निकल गया। वो तो पेट नहीं है ना, वो तो आपका एक प्रकार से जो फ्लिपियन ट्यूब है एक प्रकार से डिब्बा के नुमा है कि वहां पे कोई चीज डिपॉजिट हो रही है। लेकिन जब वो मरेगा तो धीरे धीरे बाहर ही निकलेगा, वो आपके वेजाइना के थ्रू बाहर ही डिस्चार्ज निकलेगा। दूसरी बात, जब आप कांटेक्ट बनाते हो तो वहां पे सबका सवाल ये है कि मैडम मैं जब कांटेक्ट में रहती हूँ तो सारा का सारा पानी बाहर निकल जाता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा डियर मैं यहाँ पे बताऊं कि जब आपके पार्टनर हैं उनका जो जो स्पर्म है, यानी कि जो उनका सेल्स है, अगर उसकी मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी मोबिलिटी अगर सही नहीं है, पतला है, तो तब तो वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। अगर वो चीज बिल्कुल गाढ़ा है और बिल्कुल सही है, यानी कि 100% वो सही है, तो वो क्या करेगा कि वो 2 मिनट के अंदर या फिर बहुत ज्यादा अगर धीमी गति रहेगा तो 5 से 10 मिनट के अंदर ही वो आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा। इससे ज्यादा का टाइमिंग नहीं लगता है, तुरंत आपके अंडे के पास पहुंच जाता है। और इसके बाद फ्रेंड्स एक चीज और समझना है कि जो द्रव्य आपका बाहर निकलता है वो बिल्कुल जो द्रव्य होता है वो जो है बैड होता है, यानी खराब होता है। जो मेल के सेल्स के जो स्पर्म की मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी नहीं रहेगी, किसी का हेड अच्छा रहेगा, किसी का टेल नहीं, किसी का टेल अच्छा रहेगा, किसी का हेड नहीं, अगर पतला जो है स्पर्म है, इसके साथ साथ वो सारा चीज वेस्ट पदार्थ बाहर निकलता है, यानी कि वेस्ट जो होता है ना, वेस्ट चीज बाहर निकलता है आपका, और जो उसकी बेस्ट क्वालिटी रहती है वो अंदर प्रवेश कर जाता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि जो आपके पार्टनर का जो सेल्स है वो एक पानी के सीमेंट से घिरा हुआ होता है। जो जैसे कि एक पानी रहता है ना लिक्विड में, आपके जो मेल का सेल्स होता है वो बिल्कुल उसमें तैरता रहता है और उस सीमेंट का काम ही, जो आपके सीमेंट है उसका काम ही यही रहेगा कि वो आपके जो स्पर्म है उसको अंदर जो एंटर करा देना है और जो सारा सीमेंट है पानी जो है बाहर की तरफ निकल जाता है। तो जो बाहर चीज निकलता है वो वेस्ट मटेरियल होता है, वो आपका जो है बिल्कुल बेकार पार्ट होता है, वो अच्छा पार्ट नहीं होता है। तो आपको इस चीज पे अपने दिमाग को बहुत ज्यादा नहीं खपाने हैं कि मेरा तो ऐसे हो जा रहा है, मेरा तो ऐसे हो जा रहा है, मैं क्या करूं। तो इस चीज पे बहुत ज्यादा अपने दिमाग को नहीं रखने हैं। अपने दिमाग को केवल इतना ही इस्तेमाल में लगाइए कि आपका जो आप जब आप कांटेक्ट में रहते हो तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको अपने लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करने हैं, अपने कमर के नीचे हिप के नीचे एक पिलो का इस्तेमाल करना है। और आपको उस समय अगर आपको ये ज्यादा चांस हो रहा है कि मेरा जो सब जो सारा चीज है वो निकल जा रहा है, तो अपने कमर के नीचे अपना एक तकिया लगा ले और जो सर है सर के नीचे कोई भी पिलो का इस्तेमाल मत करें और थोड़ी देर को लेग ऑफ द वॉल पोजीशन में रहें। और तीसरी चीज करें कि दाएं या बाएं किसी भी करवट से होके बिल्कुल आसानी से आराम से लेट जाएं। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करने हैं। अगर इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करोगे तो अगर वहां पे आपका बेस्ट जो पार्ट रहेगा वो आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा और बहुत ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेने हैं। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा लोगे तो यहाँ पे जो सेक्सुअल हार्मोन है वो उत्तेजित नहीं होंगे। और दूसरी चीज कि जो हार्मोन इस समय आपको बनने चाहिए, आपके बेबी को अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए एफएसएस चाहिए,
एलएच चाहिए, इसके साथ-साथ आपको प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन चाहिए। ये सारे हार्मोन क्या होते हैं, अगर स्ट्रेस, टेंशन, तनाव लोगे तो सारे हार्मोन बिल्कुल ही नीचे आ जाएँगे और जो स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, कोर्टिसोल हार्मोन है वाले हार्मोन होते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, जब आप रिलेशन में रह लेते हो या फिर रिलेशन में रहने जाते हो तो उस समय आपको किसी भी प्रकार का तनाव, टेंशन नहीं लेने चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा टेंशन लोगे, तनाव लोगे तो आपको परेशानी होगी ही होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल ही परेशानी होगी। परेशानी पहली होगी कि आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, दूसरी होगी कि आपको टेंशन हो जाएगा, तीसरा होगा कि जो अंदर का जो पार्ट है वो सारा चीज बाहर निकल जाएगा। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है कि जो अंदर का चीज है वो बाहर निकल जा रहा है तो क्या इससे मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ये चीज बाहर निकलता ही निकलता है। 90% महिलाओं से आप बात कर लो, 99%, 99.1% महिलाओं से बात कर लो कि ये चीज बाहर नहीं निकलता है, तो सारी महिलाएं यही बोलेंगी कि ये चीज बाहर निकलता है क्योंकि ये वेस्ट होता है, ये सही नहीं होता है, ये वेस्ट मटेरियल होता है जिसको कि आपके वजाइना के थ्रू बाहर निकलना ही पड़ता है। वो आपके पेट के अंदर जाएगा नहीं, वो चीज बाहर ही निकलेगा। तो इस बात को गांठ बांधना है। दूसरा आपको ध्यान क्या देना है, दूसरी बात को आपको ध्यान ये देना है कि आपको जो चीज है ओवुलेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करने हैं कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, कब आपको प्रेगनेंसी होने वाली है, कब आपका ओवुलेशन होने वाला है। अगर ओवुलेशन के डेट को कैलकुलेट कर लोगे, उस चीज को पकड़ लोगे तो 100% आपको प्रेग्नेंट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। अगर उस चीज को नहीं पकड़ पाओगे, उस चीज को नहीं समझ पाओगे तो दिक्कतें तो होंगी ही होंगी। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा कि उस चीज को आप समझो जो चीज आपको जरूरी है। इधर उधर माइंड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा काम आपको करने हैं कि अगर जब जब भी आप रिलेशन की तैयारी करो, जब भी आप तैयारी करो तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को तैयार करो कि मुझे ये काम आज करने हैं। इसके लिए नहीं तैयार करो कि मुझे बच्चे के लिए करने, नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये क्या होती है, एक महिला और एक पुरुष की जो सेक्सुअल डिजायर होती है, एक कहीं ना कहीं जरूरत होती है, एक ये जरूरी चीज होती है। तो आप बच्चे के लिए ही नहीं इस चीज के लिए ट्राई करो, आप अपने जरूरत के हिसाब से इस चीज को ट्राई करो। और बिल्कुल बच्चे का तो अपने मन से भ्रम ही निकाल दो कि मुझे बच्चा चाहिए। बिल्कुल बच्चा नहीं चाहिए। मैं अपने इंजॉयमेंट के लिए अपना कांटेक्ट में रहती हूँ, अपने इंजॉयमेंट के लिए जो करना है करती हूँ। इस चीज को सोच के करोगे तो ना तो आपको स्ट्रेस होगा, ना तो तनाव होगा, ना तो टेंशन होगा, और जो आपको हार्मोन बनने चाहिए वो बनेंगे, और जो चीज आपको चाहिए वो बिल्कुल मिलेगा, और प्रेगनेंसी भी आपको हो जाएगी। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, एक काम और आपको करने हैं कि एक्सरसाइज और डाइट दोनों पे आपको बिल्कुल ही फोकस करके रखने हैं कि एक्सरसाइज, रिलेशन तो सही हो गया, एक्सरसाइज अगर सही कर लोगे और डाइट सही कर लोगे और रिपोर्ट सारी नॉर्मल है तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। चौथी बात कि बहुत सारी महिलाओं को जो है इन्फेक्शन का समस्या हो जा रहा है, तो इस चीज में आप एक काम करो कि आप थोड़ा सा हाइजीन को मेंटेन करो, और जब इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं तो अजवाइन के पानी वगैरह का इस्तेमाल करो, आपको रिपीटेड इन्फेक्शन नहीं होंगे। अगर बार बार इन्फेक्शन हो जाएंगे तो आपको प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आप जो है वीडियो को देखिएगा, एंजॉय करिएगा, और जो भी कमेंट होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।